हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टोटल 31 प्रश्न को लेकर आए हैं टोटल, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, टोटल 31 प्रश्न देखें और इसमें कितना सही होता है वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म स्थल कहाँ पे है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो के लास्ट में इसका आंसर बता देंगे। टोटल 1 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल आपका इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। हड़प्पा की खुदाई जो है वो किसके द्वारा किया गया था, बताना है। सही जवाब क्या होगा। हड़प्पा की खुदाई जो किया गया था वो आपका दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि हड़प्पा की खुदाई किस समय किया गया था, यानी कौन से ईस्वी में किया गया था। बात करते हैं अगला प्रश्न का। सिंधु घाटी के लोगों को सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा। सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष जो था वो किसका वृक्ष था, तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा पीपल का वृक्ष था। पीपल, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है दोस्तों। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल त्रिभुवन हवाई अड्डा जो है आपका काठमांडू, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित करने वाला राजा कौन था। तो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित करने वाला राजा जो था शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। गांधी जी अपना सत्याग्रह सर्वप्रथम का प्रयोग कहाँ पे किया था। गांधी जी सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ पे किए थे दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका में किए थे, यानी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह किए थे। वही अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ पे किए थे, इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा कि भारत में महात्मा गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ पे किए थे। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है आपका क्या है, वह कृषि है। कृषि, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। दल बदल निरोध उपबंध किसमें वर्णित है। तो दल बदल निरोध जो है आपके 10वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची यानी में है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये दल बदल जो है 1985 में इसको सम्मिलित किया गया था, 1985 ईस्वी में। और कौन से, तो 52वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से, 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल निरोध का जोड़ा गया था 1985 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। संविधान सभा का संचालन समिति अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपका कौन थे दोस्तों। तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा। एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा छोटा देश है। एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल मालदीव है। मालदीव, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। टोटल इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है, तो 298 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है दोस्तों, इसका टोटल क्षेत्रफल 298 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी ऑप्शन बी, डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। आंध्र महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो आंध्र महाद्वीप जो है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है आंध्र महाद्वीप। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का 12 नंबर। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है दोस्तों। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो बिल्कुल देहरादून में है। देहरादून, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो है आपका हॉकी है। हॉकी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस वीडियो का अगला प्रश्न।
दुर्गा पूजा किस राज्य के लिए प्रमुख त्यौहार है? तो दुर्गा पूजा जो है किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है? तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल का है। किसका है? पश्चिम बंगाल का। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? कमेंट के माध्यम से आप आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो थे आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। स्पेन देश की संसद का क्या नाम है? स्पेन देश की संसद का जो नाम है वह कॉर्टेज है। कॉर्टेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न का कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बिल्कुल यह जो है जेनेवा में है। जेनेवा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। मृगनयनी का महल किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? मृगनयनी का महल जो है ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ग्वालियर में स्थित है। चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे स्थित है दोस्तों? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है वो कहाँ पे स्थित है? बताइएगा क्या होगा सही जवाब। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मुंबई में स्थित है। मुंबई। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, मुंबई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत के असम में स्थित है। असम यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी 1939 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1939 में हुआ था। ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिल्कुल यह संस्थान जो है आपका कहाँ पे है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी राजमुंद्री में है। कहाँ पे है? राजमुंद्री जो पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो उसकी स्थापना जो था 1947 ईस्वी में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद जरूर रखिएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राजमुंद्री में है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है और 1947 में इसका स्थापना हुआ था। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पे पड़ता है। चलिए बात करते हैं। साम्राज्यवाद का नासो ऐसा किसने कहा था दोस्तों? तो साम्राज्यवाद का नासो ऐसा भगत सिंह कहे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? तो बिल्कुल 1 जनवरी। कब हुआ था? 1 जनवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब 1922 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल हिंदू महासभा के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं इस वीडियो का अगला प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल कटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कटक में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कटक में हुआ था। कटक किस राज्य में पड़ता है? तो बिल्कुल कटक जो पड़ता है उड़ीसा राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? कटक जो पड़ता है उड़ीसा राज्य में पड़ता है। उड़ीसा राज्य में पड़ता है कटक। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। कालबेलिया नृत्य किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? कालबेलिया
जो नृत्य है वो कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। कूका आंदोलन का संबंध किस स्थान से है? कूका आंदोलन का संबंध जो है वह किस स्थान से है दोस्तों? तो बिल्कुल पंजाब से है। पंजाब से है यह संबंधित। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म स्थली कहाँ पर है दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका महू में है। महू जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।